हेलो फ्रेंड्स, हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को भगवत गीता पढ़ना होता है, लेकिन वो किसी रीज़न से पढ़ नहीं पाते। तो हम हमारी भगवत गीता की सीरीज़ चालू कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, मतलब 18 अध्याय, और हम उस 18 अध्याय को विस्तार में बताएंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। सो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता आंसर है सभी प्रश्नों का जो हम आज फेस करते हैं। जीवन से जुड़ी ऐसी कोई परेशानी नहीं जिनका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेद, किसी भी तरह की दुविधा, दुनिया के हर धर्म संकट, हर डिलेमा का उत्तर है गीता। कृष्णा ने अर्जुन की हर परेशानी, हर दुविधा को दूर किया है। कृष्णा ने दिए गए लेसन को अगर हम आज के परेशानी या कोई भी डिलेमा को दूर करने के लिए उपयोग में लाए तो हमारी बहुत सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सो दोस्तों, चलिए चलते हैं भगवत गीता के सफर में। सो दोस्तों, चलिए चालू करते हैं पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन सिर्फ आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था वो धर्म के साथ नहीं, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे। उन्हें पता था ये युद्ध जीतना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें भी समझ रहा होता है दोस्तों, हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो। धृतराष्ट्र भी इसी डर में थे। संजय आंखों देखा हाल बताते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों के सेना का व्यू को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाके कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। संजय युद्ध में जो भी हो रहा है सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। दुर्योधन पांडुपुत्र के सेना का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है आप अपने सामने खड़े सेनाओं को जांचते और परखते हैं। दुर्योधन भी वही कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, बड़े बड़े धनुष्य वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन समान शूरवीर, सत्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु तथा बलवान काशीराज, कुंती भोज, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन युद्ध से पहले एनालिसिस कर रहे हैं शत्रुओं के सेना का। दोस्तों, हमें भी कोई भी फाइट या कंपटीशन हो, हमें अपने दुश्मनों को जानना चाहिए जो दुर्योधन कर रहे हैं। दुर्योधन कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों के सेनाओं को तो आपने देख लिया, अभी अपने सेनाओं को भी समझ लीजिए। दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बारे में बताते हैं। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है दोस्तों, आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिससे आप उस समस्या पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। चैलेंजेस को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चैलेंजेस को इतना अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाए तो कुछ नया ना आए, क्योंकि सरप्राइज हमें हरा सकता है। चैलेंजेस हो या युद्ध, सरप्राइज आपको हरा सकता है। दुर्योधन गर्व से कहते हैं, मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। यही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है और सबके सब युद्ध में चतुर है।
दुर्योधन के एक इशारों पे उसकी सेना, उसके शूरवीर लड़ने मरने को तैयार है। उन्हीं को देखकर दुर्योधन खुश हो रहे हैं। दुर्योधन के साथ उनके शूरवीर थे जो उनके लिए मरने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप जब अपने जीवन की चैलेंजेस से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत और आपके परिवार। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुर्योधन आगे कहते हैं, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेनाओं को वो आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। दोस्तों, हमें कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस हमारी जीत को हार में बदल सकता है। कभी भी सामने वाले को कमज़ोर समझने की गलती ना करें, इसमें हमारा ही नुकसान है। क्योंकि हमें जीतने की इच्छा तो रखनी चाहिए, पर उस पर घमंड नहीं। घमंड हर प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। दोस्तों, दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पे पहुंचना चाहते थे, और वो ये है कि हर किसी को अपने अपने मोर्चे पे अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब ये है कि आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबके लिए अधिक आवश्यक हो। जो दुर्योधन उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के हारने का मतलब युद्ध को हारना था। उनकी बचे रहने का मतलब आप युद्ध हार नहीं सकते। दोस्तों, हमने इस पार्ट में धृतराष्ट्र की चिंता, दुर्योधन का आत्मविश्वास देखने मिला। अब दूसरे पार्ट में देखेंगे युद्ध का आरंभ। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।